नमस्कार दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं लेखपाल यूपीएससी एसएससी जीडी एआरओ आदि आने वाली परीक्षाओं के लिए समान अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आज इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। दोस्तों आप जानते हैं घाव को भरने में सहायक विटामिन आपका विटामिन सी होगा। दोस्तों कौन सा होगा? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो स्कर्वी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्कर्वी रोग विटामिन सी खट्टे पदार्थों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, जानते रहिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, जिसको आप जानते हैं रिकेट्स, सूखा रोग भी कहते हैं इसको। कौन सा रोग? सूखा रोग। तो घाव में भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो विटामिन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र। क्या आंसर है दोस्तों? बी, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है मैथ का है दोस्तों, और मैथ का ये क्वेश्चन है औसत से, एवरेज से। तो दोस्तों कहता है एक निशानेबाज की प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगी, कितने प्रतियोगी दोस्तों? 8 प्रतियोगी। कितने दोस्तों? 8 प्रतियोगियों के स्कोर का औसत कितना है? 87 पॉइंट है। तो औसत कितना है 8 का? 87। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल एवरेज हो जाएगा आपका 8 × 87 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 696 होगा दोस्तों। ठीक है, ये टोटल एवरेज ये। यदि 2 शीर्ष प्रतियोगी जिनके स्कोर का अंतर 2 पॉइंट है, अर्थात ए और बी 2 प्रतियोगी, इन दोनों जो शीर्ष हैं इन दोनों के पॉइंट का अंतर कितना है दोस्तों? 2 है। ठीक है, अनुपस्थित हो अर्थात ना हो तो औसत कितना हो जाता है? 85 पॉइंट हो जाता है। तो इसका मतलब यदि नहीं रहेंगे तो 8 में कम हो गए 2 तो 6 रहेंगे। 6 का कितना पॉइंट औसत है? 85 है। तो इस 6 5 30 0 और 5 1, ठीक है, तो 510। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ घटाने पर दोस्तों? तो इन दोनों का अंतर हुआ 6, 9 में 1 गया 8, 5 में से 6 में से 5 गया 1, 186 आ रहा दोस्तों। तो अर्थात ए जो शीर्ष 2 हैं उनका पॉइंट जो स्कोर है वह 186 है। तो इसका मतलब दोस्तों आप जानते हो 94 शीर्ष वाले को होगा और 92 छोटे वाले को होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? शीर्ष स्कोर। तो शीर्ष स्कोर कितना होगा? 94। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 का सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो आप जानते हैं दोस्तों ये किससे संबंधित थे। तो ए वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुजरात आप जानते हैं वस्त्र उत्पादन के लिए, बंगाल, दक्कन, तमिल केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 252 कहता क्या है? 272 है, 52 नहीं, 272 माइनस 128। ये दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। अर्थात कहने के 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा। तो प्रश्न ये वर्गमूल से है दोस्तों। तो अर्थात कहने का मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। आप जानते हैं वर्गांतर का नियम लगेगा, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी
और ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी 272 प्लस 128, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और 272 माइनस 128 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी अंडर रूट में 144 इंटू 400। तो जब अंडर रूट में होगी तो ये 12 हो जाएगा दोस्तों और ये 20 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 अर्थात 240, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा 240। तो पाँचवें का जो आंसर होगा सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कहता क्या है दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालसा भूमि क्या थी, खराज भूमि। कौन सी भूमि थी, खराज भूमि। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, खालसा भूमि क्या थी दोस्तों, खराज भूमि थी। ठीक दोस्तों, अब भूमि की पैमाइश सर्वप्रथम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की पैमाइश किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही 50% कर लिए थे। सबसे ज़्यादा कर लेने वाला अगर कोई सुल्तान था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही 2 नवीन करों की उत्पत्ति की थी। एक था चराई कर जो दुधारू गायों पे लिया जाता था दोस्तों, और एक था घरी कर जो घरों पे लिया जाता था। ये 2 नवीन कर स्थापित किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों 6 का बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। अर्थात प्रश्न क्या है, होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था। तो आप जानते हैं सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि होम रूल लीग की स्थापना में किन किन लोगों का योगदान था, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप जानते हैं होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, अप्रैल 1916 ईस्वी में की गई थी। और इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों लोग थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ टी.ए. अलकाट नहीं थे। तो होम रूल की स्थापना कौन नहीं थे, तो टी.ए. अलकाट। ये किस में थे ये भी जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित करने में टी.ए. अलकाट थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों असहयोग आंदोलन से है। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सही क्रम इंगित करना है, अर्थात मतलब कहने का मतलब जब स्थगन हुआ, महात्मा गांधी ने जब चोरा चोरी कांड में अहिंसक हो गई भीड़, तो उस असहयोग आंदोलन जब बंद कर दिया महात्मा गांधी ने, तो उस घटना को सही क्रम में इंगित करना है कि पहली घटना कौन सी हुई, फिर वो अगले बार घटना कौन सी हुई, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो चोरी चोरा पुलिस गोली कांड जो हुई 1 फरवरी 1922 को। ठीक है, उग्र भीड़ आई है ना, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया कब गया, पुलिस थाने को जलाया गया 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी मिलता है दोस्तों, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जलाया था। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कब कर दिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को दोस्तों। कब कर दिया गया, 12 फरवरी 1922 को। और गांधी जी कब गिरफ्तार कर लिया गया, 10 मार्च 1922 को। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, पहला
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के, ये उनकी तिथियां कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को इंगित करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति, सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो आप जानते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम, बात किसकी कर रहा है दोस्तों? सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य। तो सर्वाधिक में कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम कौन हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। तो ये जो विवाद का मामला है दोस्तों, वो भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको भेजा जाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को। ये किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो आप जानते रहिए 71 के ए में है। कहाँ पे है दोस्तों? 71 के ए आर्टिकल में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप जानते हैं दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जानते हैं दोस्तों। तो प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये पूरा इसमें 85 शब्द हैं दोस्तों, जानते रहिएगा। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85 शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका आंसर ए होगा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने हेतु। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित करें। जो असत्य है उसे चिन्हित करना है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। मुद्रा प्रसार इंगित करता वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि में बिंदु से बिंदु आधार पर है, ये सत्य है। ये भारत में मुद्रा प्रसार की दर गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, जी हाँ सही है। मुद्रा प्रसार के मापन में कुछ वस्तुओं की खरीद को ध्यान में रखा जाता है, ये भी सही है। अब अगले फोर्थ वाला देखेंगे, डी वाला। तो आप देखेंगे दोस्तों, डी जो कहता है मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये असत्य है दोस्तों। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? असत्य का डी होगा, अर्थात डी होगा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका दोस्तों कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी जो होती है वो संरचनात्मक होती है दोस्तों, डी इसका आंसर है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी है? तो हरित क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग लेके आए थे, और भारत में कौन लेके आए थे दोस्तों? एम स्वामीनाथन लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है प्रमुख फसल कौन सी थी हरित क्रांति में? तो आप जानते हैं मैक्सिकन गेहूँ। कौन सी थी दोस्तों? मैक्सिकन गेहूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता तो कौन नहीं आएगा दोस्तों? कैडमियम नहीं आएगा, प्लूटोनियम आएगा, थोरियम आएगा, यूरेनियम आएगा। ये शीतलक का काम करता है। कैडमियम किसका काम करता है? शीतलक का काम करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लिंग सहलंगता की खोज प्रथम बार किसने की थी? जानते हैं दोस्तों 1910 ईस्वी में
10। 1910 ईस्वी में थॉमस हंट मोर्गन ने इसकी खोज की थी। तो इसका आंसर 16 का डी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में। कितनी है? 972। उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन पूछ सकता, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2011 की जनगणना 1969। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ से ये जानकारी प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होगी कब? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये आंसर 18 का बी हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में आ चुका है और अन्य परीक्षाओं में आने की बहुत प्रबल संभावना है, जैसे लेखपाल में आ सकता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो मेरठ में अवस्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो कब हुआ स्थापना इसकी? 2002 में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाए। तो इसका मतलब हवाई अड्डा है और ये वो शहर है जहाँ पर ये हवाई अड्डा है। तो आप लोग को हमको लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो दोस्तों जानते हैं लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है लखनऊ में? अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में क्या है? बाबतपुर है दोस्तों। कौन सा है? बाबतपुर। और कानपुर में दोस्तों चकेरी है। ये गलत लिख दिया गया है दोस्तों, है ना। तो कानपुर में कौन है? चकेरी है। और आगरा में कौन है? खिरिया है। तो ये सुमेलित कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ का है? तो अवध का है कि बुंदेलखंड का है कि पूर्वांचल का है कि रोहिलखंड का? तो धुरिया जो है दोस्तों वो बुंदेलखंड का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। एक बार इसका अवलोकन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो जानते हैं कमुथी में। कहाँ पे? कमुथी में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मैथ का है। गणित का ये सवाल जो है वो एलिगेशन से है, मिश्रण से है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कहता है एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा कुछ चावल की मात्रा 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। उसने उन दोनों को मिलाकर 21.60 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेच दिया है, जिससे इसे कितने % का लाभ मिल जाता है? 20% का लाभ मिल जाता है। तो दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात कितना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो आप जानते हैं कितने % का लाभ है? 20% का। अब बेचा कितने? 21.60 में। तो हम लोग इन दोनों का सबसे पहले एक कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो CP जो हो जाएगा दोस्तों, CP बराबर SP × 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज में। जानते हैं दोस्तों ये सूत्र होता है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे क्या? SP कितना दिया है? 21.60 दिया है। ठीक है दोस्तों, इंटू 100 हो जाएगा बटे 120 हो जाएगा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे? 2 0 इससे कट गया है ना, और 1 0 कट गया। तो 12 × 12 और 12 × 96, अर्थात CP कितना आ गया दोस्तों? CP आ गया 18। इनका भी CP कितना आ गया दोस्तों? 18। तो अब कहता है एक व्यक्ति ने 15 रुपया, है ना दोस्तों, और 24 रुपये प्रति से। ठीक है, और मध्य में कितना हो गया? 18 रुपये। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे
अर्थात 24 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। और 18 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 2:1। आंसर आपका हो जाएगा बी, अर्थात 2:1। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदी है वो है लूनी नदी, और वो कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। इतना जानते रहिएगा दोस्तों, कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों, माही नदी। कौन सी नदी है, गलत हो गया दोस्तों, माही नदी है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी से निकलती है, खादों से निकलती है दोस्तों। माही नदी कहाँ से निकलती है, माही खादों से निकलती है, लूनी नदी नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो माही नदी इसका आंसर होगा दोस्तों, 24 का आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है, सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? तो दोस्तों जानते हैं वो दिल्ली कहा जाता है। कौन कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कहता है वो जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलती है? तो आप जानते हैं 1942 में गांधी जी के साथ इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था दोस्तों, और बहुत प्रमुख नेता थे दोस्तों, और ये हजारीबाग जेल से सुरंग बना के भाग गए थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो परिसंपत्ति की तरलता में, शाखा विस्तार में, बैंकों के विलय में, बैंकों के समापन में, ये चारों होगा दोस्तों। जानते रहिए चारों होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा, चारों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर हम जरूर लगा देंगे डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा दोस्तों, 28 नंबर दोस्तों का क्वेश्चन कहता है नवंबर 2017 में अमेरिका के लास वेगास में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? तो आप जानते हैं किसने जीता था दोस्तों, सी नंबर है डेमी लेनेट स्पिट्स ने 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीता था। ये दक्षिण अफ्रीका की थी। कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका की। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थल को सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया थे? तो आप जानते हैं दोस्तों कहाँ किया था, बड़नगर गुजरात में किया था। तो 29 का सी होगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 6-11 नवंबर 2017 के मध्य संपन्न संप्रीति नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो आप जानते रहिए भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया था। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। धन्यवाद।